पंजाब हुई आईपीएल की रेस से बाहर। मजा आया। दोस्तों, एक बार को हॉलीवुड की मूवी आपको डिसअपॉइंट कर दे, लेकिन कोहली सिर्फ एंटरटेन करना जानते हैं। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कर ही दो कि वर्ल्ड्स मोस्ट एंटरटेनिंग प्लेयर। बात तो सही है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो वहीं पंजाब वालों का तो कल ये सीन लग रहा था कि वो बोरिया बिस्तर अपना पहले ही बांध कर आए हैं कि पहली फुर्सत में निकल लेंगे मुंबई के साथ। मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि दोस्तों, कल कोहली का सिर्फ कैच नहीं छूटा था पंजाब से, तीर कमान से वहीं निकल गया था। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कल कोहली ने बता दिया कि औकात में कैसे रहते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो पंजाब ने जीता था टॉस और गेंदबाजी करने का किया था फैसला, और फिर क्या होता है, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी आते हैं ओपनिंग करने, और पंजाब से पहले ही ओवर में हो जाती है गलती से मिस्टेक। क्यों? क्या हुई? किंग कोहली का कैच छूट जाता है, और उस कैच छोड़ने के लिए तो देखिए उन्हें ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और जहां आपने कोहली को मौका दिया वहां फिर उन्होंने सबको चौंका दिया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। हालांकि फाफ डु प्लेसी तीसरे ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन जब तक मैदान में कोहली है समझो शेर की टोली है। मतलब जिस दहाड़ से कल उन्होंने बल्लेबाजी करी है ना भाई, देखकर कसम से मजा आ गया। और 16वें ओवर में जो उनके वो छक्के लगे और जो उन्होंने घुटने पे बैठ के छक्का मारा है, क्या बात! आए हाय हाय हाय, देख के ना सुकून मिल गया। मतलब मुझे तो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी तबीयत उसे देखकर ही ठीक हो गई। वहीं कल पंजाब ने कसम से इतने कैचेस छोड़े हैं कि खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, आप कल पंजाब की फील्डिंग देख लेते हैं। मतलब पहले तो कोहली का कैच छोड़ दिया, फिर विल जैक्स का कैच छोड़ दिया, जिसके बाद पाटीदार का भी कैच छोड़ दिया, और वो भी पावर प्ले के अंदर। अब आप खुद सामने वाले को मौका दे रहे हैं तो देखिए वो उस मौके पर क्यों ना चौका मारे। बात तो सही है। और विराट कोहली का तो क्या था, जैसे ही उनका कैच ड्रॉप हुआ उन्होंने तो कसम खा ली कि अब आ जाओ तुम, बस अब एक जीवन दान मुझे मिल गया, अब इसका मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। और भरपूर क्या, उन्होंने तो भर भर के फायदा उठाया, जो दबा के शॉट्स मारे हैं, जो बॉलर्स को पेला है। मतलब विराट कोहली का शतक रह गया कल, जिसका अफसोस थोड़ा सा उनके फैंस को भी होगा, लेकिन भाई 92 रनों की ताबड़तोड़ पारी, जानदार शानदार हमें देखने को उनकी मिली है कल। तो वहीं पाटीदार ने भी 55 रनों की पारी खेली, तो कैमरन ग्रीन की भी कल बेहद जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, 46 रन उन्होंने भी बनाए, और इस तरह से आरसीबी ने 20 ओवर में 241 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा किया पंजाब के सामने। अब पंजाब की बॉलिंग की मैं बात करूं तो बहुत ही खराब। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि अर्शदीप सिंह को कमबैक करना बहुत जरूरी है। कल उन्होंने एक विकेट लिया, लेकिन फिर भी 3 ओवर में 41 रन खा गए। अब देखिए, यहाँ आप जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। भाई आप वहाँ ऐसा परफॉर्म करेंगे तो टीम को सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? मतलब मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वहीं हर्षल पटेल ने 3 विकेट्स लिए, लेकिन वो लास्ट ओवर में। अब लास्ट ओवर में विकेट्स लेने का भी देखिए कोई सेंस बनता तो है नहीं। मतलब आप पावर प्ले में लो, 10 ओवर 15 ओवर के रहते विकेट्स लो तो कोई फायदा भी होगा टीम को। अब जब पहले ही इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर चुकी है सामने वाली टीम, आप लास्ट ओवर में एक आध विकेट चटका भी लो तो क्या फायदा होने वाला है उससे? आप 5, 7, 10 रन रोक लोगे बस। और पंजाब का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है इस पिच पर। चेन्नई से वो पहले इस पिच पर मैच हारी थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि पंजाब के चांसेस तो आज कम ही बनेंगे। तो अब पंजाब टारगेट का पीछा करते हुए मैदान में उतरती है, और पंजाब की शुरुआत भी आरसीबी जैसी ही थी। आरसीबी का तीसरे ओवर में विकेट गिरा था, तो पंजाब का पहले ही ओवर में गिर गया। प्रभ सिमरन आउट हो गए। अब देखिए, प्रभ सिमरन को मौका देते हैं तो वो उस मौके का फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। मतलब बात बन नहीं रही है उनसे कुछ। वहीं जॉनी बेस्टो की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि अगर वो चल गए तो पंजाब के चांसेस थोड़े बन सकते हैं, लेकिन कल मात्र 27 रनों पर उनकी भी पारी समाप्त हो गई, और मुझे कहीं ना कहीं वहीं लग गया था, क्योंकि जो थोड़ी बहुत उम्मीद जॉनी बेस्टो जगा सकते थे जीत के लिए, वो उम्मीद जगने से पहले ही बुझ गई थी। हालांकि राइली रूसो ने कल अच्छा परफॉर्म किया। काफी मैचों से जो उनकी फॉर्म मिसिंग लग रही थी, कल फाइनली हमें देखने को मिली। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करी, और थोड़ी सी होप आई कि चलो ठीक है, अभी भी पंजाब के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी होप बने, आरसीबी वाले तोपे चला दें, वो विकेट चटका देते हैं भाई। 61 रनों पर राइली रूसो की भी पारी समाप्त हो जाती है। तो दूसरी तरफ पंजाब का सितारा, उभरता हुआ सितारा शशांक सिंह, उनसे भी थोड़ी उम्मीद हुई कि ये सितारा तो आज चमकेगा, लेकिन वो भी चमकने से पहले ही बुझ गया। चमकने की हालांकि कोशिश भी करी शशांक ने, लेकिन ज्यादा वो भी नहीं चमक पाए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा किंग कोहली का। भाई उनकी वो डायरेक्ट हिट, मैं तो दीवानी हो गई कसम से। क्या हिट थी, क्या थ्रो थी।
भाई उनके आगे तो सच में डायरेक्ट हिट में कोई बोल ही नहीं सकता अनडाउटेडली। तो वहीं आशुतोष शर्मा आए। आशुतोष शर्मा भी क्या ही कर लेते अकेले के दम पर। मैच तो ऑलमोस्ट लग ही रहा था कि पंजाब हार चुकी है और वो भी सच में ही कुछ नहीं कर पाए। 7-8 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और इस तरह से 16 ओवर 5 गेंदों में मात्र 181 रनों पर पंजाब की पूरी टीम सिमट कर रह गई और आरसीबी ने ये लगातार चौथी जीत अपने नाम करी है दोस्तों। तो आरसीबी वाले जागे तो हैं लेकिन जरा देर से जागे हैं और यहाँ इस पॉइंट पर मैं थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि ठीक है लगातार 4 मैचेस जीत गई है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्या अभी भी प्लेऑफ में जाने के चांसेस हैं? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है, थोड़ा सो वाला मामला लग रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्लेऑफ में चली ही जाएगी। हालांकि ये प्लस पॉइंट है कि कल के मैच जीतने के बाद वो एलिमिनेट तो नहीं हुई है और जहां एलिमिनेशन की गाड़ी पटरी पर चढ़ चुकी है, जिसमें मुंबई पहले से ही सवार थी और अब पंजाब भी उनके साथ रवाना हो चुकी है। अब देखते हैं अगली कौन सी टीम उस ट्रेन में रवाना होने वाली है। वैसे आज की बात कर लेते हैं। आज चेन्नई और गुजरात के बीच मैच है तो मुझे लगता है कि गुजरात अगली टीम होने वाली है जो एलिमिनेशन की इस ट्रेन में सवारी करेगी, क्योंकि चेन्नई के सामने उनका मैच है। और गुजरात की अगर मैं बात करूं तो भाई गुजरात में तो कुछ है ही नहीं। मतलब ना बल्लेबाजी ना गेंदबाजी, शुभमन गिल कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कप्तानी के प्रेशर में है या क्या है समझ नहीं आ रहा है। सब लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका भी उन पर प्रेशर है। मतलब बहुत ही असमंजस में है मामला। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को इस चीज को सोचकर थोड़ा सा समझदारी से आज बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं साई सुदर्शन है, देखिए कैपेबिलिटी उस प्लेयर में बहुत है लेकिन वो कैपेबिलिटी वो फॉर्म उनकी नजर आ नहीं रही है। वहीं राशिद खान की बात करें तो इस आईपीएल से पहले ही उनकी शोल्डर इंजरी हुई थी, वो रिहैब के बाद यहाँ पर आए थे और अब फिर से वो इंजर्ड हो गए थे। तो पता नहीं अब उनकी इंजरी कैसी है, ठीक है नहीं है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और विल जैक्स के सामने जो उन्होंने 29 रन खाए थे एक ओवर में, उसके बाद तो भाई मेरी उनसे भी उम्मीदें मर चुकी हैं। तो ओवरऑल टीम जैसा कि मैंने कहा बहुत ही वीक है, बहुत मुश्किल है आज चेन्नई को हराना। वहीं चेन्नई की बात कर लो तो चेन्नई भी किस्मत में कुछ कम खराब थोड़ी है। एक तो हमारे जो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़, वो टॉस हमेशा हार जाते हैं। टॉस जीतना उनके नसीब में ही नहीं लिखा है और टॉस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन चलो ये तो गनीमत है कि सामने गुजरात जैसी टीम है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा टॉस का भी। लेकिन हाँ देखिए ऋतुराज बैटिंग वाइज उनका कोई जवाब नहीं है, वो हमेशा खुद को प्रूव करते हैं। और जिस तरह से मैंने बोला कि गुजरात का जो हाल है टीम का और बॉलिंग का भी देखें तो भाई ये कमाल कर सकते हैं आज। वहीं शिवम दुबे पर भी सबकी नजर रहेगी। हालांकि 2 मैचों से वो डक पर आउट हो गए हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी दिन आपका नहीं होता, लेकिन हर दिन आपका ना हो ये भी तो कहीं नहीं लिखा है। वहीं अगर चेन्नई की बॉलिंग की मैं बात करूं तो सिमरजीत ने लास्ट मैच में भाई कमाल बॉलिंग करी थी, तूफानी बॉलिंग। मतलब एज एन इम्पैक्ट प्लेयर चेन्नई ने जो उन्हें मैदान में उतारने का फैसला लिया था वो पूरा सफल साबित हुआ था। बहुत दमदार उन्होंने बॉलिंग करी थी, लेकिन फिर भी आज ग्लैसन पर सबकी नजर रहने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि आज मैच होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और पिच की अगर मैं बात करूं तो देखिए पिच में उछाल होगा, पेस भी होगा, तो ऐसे में साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं वहां पर, तो विकेट्स चटकाने का खूब मौका मिलेगा। तो देखते हैं शाम को इस मैच में क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे कंफर्म ही लग रहा है कि चेन्नई मैच जीत जाएगी, गुजरात नहीं जीतने वाली। बाकी अगर कुछ करिश्मा चमत्कार हो गया और गुजरात जीत गई तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन चेन्नई के चांसेस हैं कि वो ही ये मैच जीतेगी। और गुजरात मुझे लगता है इस मैच की हार के साथ ही एलिमिनेशन की ट्रेन में भी सवार हो जाएगी मुंबई और पंजाब के साथ। वैसे आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। और मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार शानदार बेहतरीन तूफानी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।